तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 100 प्रत्याशी मैदान में। 7 मई को होंगे मतदान। सीएम योगी का 3 जिलों में दौरा। हरदोई, इटावा और अयोध्या में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा। पीएम की जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी। 2:30 बजे सीतापुर और शाम 5 बजे अयोध्या में करेंगे रोड शो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा। आज बदायूं प्रवास पर रहेंगे सीएम। बिरवाबाड़ी मंदिर में परशुराम चौक पर तक रोड शो। एंटा में हुंकार भरेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी सुरेश चंद के समर्थन में जनसभा। जलेसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में बेहोशी की हालत में मिली नाबालिग। बीती रात लापता हुई थी नाबालिग। मांग में सिंदूर और मुंह में था कपड़ा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जो आप पर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज थम जाएगा 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार। बता दें कि तीसरे चरण में 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 7 मई को पड़ेंगे तीसरे चरण के वोट। तीसरे चरण में मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस, आगरा, आंवला, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा और बरेली में होगा मतदान। फिरोजाबाद, एटा और बरेली में मतदान। और शानू कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम बात करें तीसरे चरण के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? देखिए यशी, निश्चित तौर पे तीसरे चरण यानी कि 7 मई को बरेली में मतदान होना है और बरेली की दोनों सीट यानी कि आंवला सीट और बरेली शहर की जो लोकसभा सीट है, इन दोनों सीटों पर मतदान होना है। उसको लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी पहले ही कर ली थी। और आज की बात की जाए तो जिस तरीके से जितने भी दलों के प्रत्याशी जो है उतरे हुए हैं मैदान में, वो कहीं ना कहीं आज उनका आखिरी दिन है प्रचार प्रसार के लिए। और आज शाम के करीब 5 बजे इस सब चीजों पर प्रतिबंध लग जाएगा, चाहे वो रोड शो की बात की जाए या फिर जनसभाओं की बात की जाए। तो तमाम तरीके के जिस तरीके प्रचार करने का तरीका है, इन सब पर आज रोक लग जाएगी और करीब शाम 5 बजे से ये सारी चीजों पर प्रतिबंध होगा। जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखेगा। लगातार जगह जगह एलआईयू लगाई गई है कि देर रात जो है जगह पर जनसभा ना की जाए या फिर लोगों को लुभाने का प्रयास ना किया जाए। हालांकि जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अब घर घर जाकर के लोगों से अपील कर सकेंगे, यानी कि पर्सनल तरीके से उनसे मिल सकेंगे चुनाव के उनके पक्ष में वोट देने की। तो फिलहाल जो सार्वजनिक तरीके से जितने भी प्रचार प्रसार करने का तरीका होता था, उन पर आज पाबंदी लग जाएगी। और करीब शाम 5 बजे से बरेली ही नहीं, जहां जहां करीब 10 सीटों पर जो चुनाव होना है, उसमें हर जिले में जो है शराब की दुकानें भी बंद हो जाएंगी और जितने भी बार हैं उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। यानी कि मतदान के जिस दिन मतदान होगा, जिस दिन मतदान समाप्ति तक ये सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी। और फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो आज जो है दोनों प्रत्याशी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार की बात की जाए या फिर समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो प्रवीण सिंह ऐरन है, इन तमाम दोनों प्रत्याशियों ने जो है आज बड़ा भव्य तरीके से जमकर जो है पूरे शहर भर में अपनी अपनी क्षेत्रों में जो है एक मेगा रोड शो निकाला है और लोगों से आखिरी अपील की है कि वोट उनको ही दिया जाए। फिलहाल आज की बात की जाए तो शाम 5 बजे से इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगने वाला है।
ठीक है, चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत जी, क्या कुछ जानकारी है? आज प्रचार प्रसार शाम 5 बजे तक थम जाएगा और जिस तरीके से प्रत्याशियों के लिए वोट अपील की जा रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या गठबंधन की तरफ से हो, हम देख रहे हैं एक अलग माहौल जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, ऐसी जहाँ तक सवाल है कि आज ये बात सही है कि आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार जो है वो बिल्कुल थम जाएगा। और यहाँ मैनपुरी लोकसभा सीट से यहाँ भाजपा से जयवीर सिंह लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं और वहीं बसपा से शिव प्रसाद यादव चुनाव मैदान में है। यहाँ जो देखा जा रहा है तो यहाँ भाजपा और सपा में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो भाजपा भी सपा के गढ़ में अपना सिंग लगाने का प्रयास तब तक कर रही थी। आज चुनाव प्रचार 5 बजे के बाद बंद हो रहा है और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। और आपको बता दें, होने वाले 7 तारीख को 17,87,147 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए जो 1267 मतदान केंद्र के लिए और 1646 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां मंडी जो परिसर है वहां से रवाना होगी बाहरी, और वहां पे सीसीटीवी कैमरे का भी पूरा प्रबंध किया गया है और वहीं से पार्टी कल रवाना की जाएंगी। और बात करें कि जो मतदान केंद्र हैं उन पे जो सुरक्षा की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और उनको जवानों को लगाया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर शानू लगातार बने हुए हैं। शानू, अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव के जनता के बीच में? देखिए यशी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये बिल्कुल देश हित का जो चुनाव होता है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अब तक जो जमीनी स्तर के जो लोकल मुद्दे होते हैं उनका ज्यादा बहुत ही खास महत्व नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो मुद्दों की बात कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ देश हित के मुद्दों की बात कर रही है। लेकिन अब की बात की जाए तो बरेली का माहौल कहीं ना कहीं पूरे रोहिलखंड का माहौल जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर से वजह यही है कि रोहिलखंड की 4 सीटें हैं, यानी कि पीलीभीत में पहले मतदान हो चुका है और अब की बात की जाए तो शाहजहानपुर और बदायूं, बरेली, रोहिलखंड की तीनों सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। फिलहाल अभी तक की जो 4 सीटें हैं इन पर जो है समाजवादी पार्टी का ही आगे बढ़ चढ़ के बोलबाला दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े नेशनल मुद्दों की बात कर रही है और समाजवादी पार्टी हर लोकल स्तर के, यानी कि गलियारों से लेकर के महंगाई तक के मुद्दों की बात कर रही है। फिलहाल यही वजह है और अब का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं इस बार इसी चीज को देखते हुए वोट दे रहा है। हालांकि जो दूसरी लहर है वो कहीं ना कहीं राम राज्य की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जमीनी तबके का जो वोटर्स है, यानी कि जो असली वोटर है जो वोट देता ही है जाकर के, वो कहीं ना कहीं इस बार महंगाई को लेकर के बढ़ चढ़ करके वोट देगा और जिस तरीके से शिक्षा नीतियों में बदलाव हुआ उनको लेकर के वोट देगा। तो इन तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उन पर वोट होने वाला है। और बरेली रोहिलखंड की पूरी बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि 8 बार के सांसद थे संतोष गंगवार, उनका टिकट काटा और छत्रपाल सिंह को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जितने भी दिग्गज थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की बात की जाए, यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तक बरेली जो लोकसभा सीट है वो इस तरीके से दाव की हुई है, चूंकि इस सीट को जीतना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वह मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो दूसरी तरफ प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, कहीं ना कहीं प्रवीण सिंह ऐरन ने खुद एक बार भारतीय जनता पार्टी के संतोष गंगवार को हराया था। तो इस बार की बात की जाए तो बरेली का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो इस सीट पर बनी हुई है। वहीं आंवला की बात की जाए, आंवला में 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप हैं, उन पर भी काफी विरोध है, क्योंकि उनके जो क्षेत्र है उसमें छुट्टा पशु यानी कि जो छुट्टा जानवर का मुद्दा विपक्ष हमेशा उठाता आया, वो वहां के ग्रामीणों ने भी उठाया। लगातार कई बार तस्वीरें ऐसी आई जिनमें सांसद को बीच रोड पर रोक लिया गया, उनकी बिटिया को रोक लिया गया। तो इन तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता उसको देख करके वोट करने वाली है। और इस बार बरेली रोहिलखंड में पूरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और चंद्रजीत हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए, मैनपुरी हॉट सीट है चंद्रजीत, अगर हम बात करें वहां पर सियासी समीकरण बनते हुए क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, आप आपको बता दें, ये समाजवादी का गढ़ पिछले 5 सालों से बना हुआ है और इसमें भाजपा सेंग लगाने का और कमल खिलाने का प्रयास जरूर कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो
जो 5 चुनाव लोकसभा जो के 5 चुनाव हुए हैं उसमें जसवंत नगर सीट और करहल सीट ऐसी है जहां से सपा लगातार बढ़त लीड लेके चलती है। और इस बार जो बसपा ने एक शाक्य प्रत्याशी गुलशन शाक्य को मैदान में उतारा था और इसके बाद उन्होंने नामांकन वाले दिन सपा की सदस्यता भी ग्रहण की थी। तो ये अब बात करें किसनी की विधानसभा की, तो किसनी विधानसभा में इस बार शाक्य मतदाता है वो कहीं न कहीं सपा के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और शानू आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 7 मई को पड़ेंगे तीसरे चरण के वोट। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार। कासगंज से खबर आपको बता देते हैं जहां पर आज शाम को थम जाएगा प्रचार। एटा लोकसभा में आज थम जाएगा प्रचार। 7 मई को एटा कासगंज में होना है मतदान। रैली जनसभा रोड शो पर हो जाएगा प्रतिबंध। आज सपा प्रत्याशी देवेश का रोड शो, भाजपा प्रत्याशी राजवीर सिंह भी करेंगे चुनावी प्रसार। आखिरी दिन लगाएंगे प्रचार प्रसार में पूरी ताकत। बाहरी पदाधिकारियों को छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र। आज शाम से लेकर मतदान तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। बता दें आपको कि आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। हर प्रत्याशी ने जनता को भरसक लुभाने की कोशिश की और आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। आज शाम से मतदान तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। बता दें आपको कि शराब की दुकानें भी अब मतदान वाले दिन तक बंद रहेंगी। भाजपा प्रत्याशी राजवीर सिंह भी कर रहे हैं प्रचार प्रसार। आखिरी दिन लगाएंगे प्रचार प्रसार में पूरी ताकत। एटा लोकसभा में आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। 7 मई को एटा कासगंज में होना है मतदान। रैली जनसभा रोड शो पर हो जाएगा प्रतिबंध। बाहरी पदाधिकारियों को छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र। कासगंज से खबर आज शाम को थम जाएगा प्रचार। एटा लोकसभा में आज थम जाएगा प्रचार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, क्या कुछ जानकारी है? प्रचार प्रसार थम जाएगा, अगर हम बात करें एटा की, तो क्या कुछ सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मतलब एटा में आज पूरी तरह से प्रचार प्रसार बिल्कुल बंद हो जाएगा। वही पूरे जनपद भर में 3 जुलाई 2024 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और लोकसभा सामान्य चुनाव निर्वाचन 2024 से रहते हुए लागू की गई धारा 144। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी आज से लेकर मतदान वाले दिन तक। उसको कड़ाई से पालन कराने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शराब की दुकानें और पूरी तरह से 144 धारा लागू कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 7 मई को एटा कासगंज में होना है मतदान, जिसको लेकर आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। बरेली और आंवला में भी आज थमेगा चुनाव प्रचार। 7 मई को बरेली और आंवला में होना है मतदान। प्रत्याशियों का आज आखिरी रोड शो और प्रचार। शाम से मतदान तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। प्रत्याशियों का आज आखिरी रोड शो और प्रचार। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, यूपी के 60 शहरों में नीट की परीक्षा आज। लखनऊ के 53 केंद्रों पर हो रही है नीट की परीक्षा। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एआई तकनीकी से परीक्षा की हो रही है निगरानी। लखनऊ के 53 केंद्रों पर हो रही है नीट की परीक्षा। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एआई तकनीकी से परीक्षा की निगरानी हो रही है। देश भर से परीक्षा में शामिल हो रहे हैं करीब 24 लाख परीक्षार्थी। यूपी के 60 शहरों में नीट की परीक्षा आज। बता दें आपको कि लखनऊ के 53 केंद्रों पर हो रही है नीट की परीक्षा। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। बता दें कि एआई तकनीकी से परीक्षा की निगरानी भी की जा रही है। लखनऊ के 53 केंद्रों पर नीट की परीक्षा आज। लखनऊ से खबर, जहां पर एकाना स्टेडियम में आईपीएल का मुकाबला एलएसजे और केकेआर के बीच मुकाबला आज। केकेआर के सपोर्ट करने शाहरुख के आने की चर्चा थी। शाहरुख खान के आने की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने फिलहाल इस बात का खंडन किया है। सोशल मीडिया और मीडिया ग्रुप्स में चल रही हैं अफवाहें। शाहरुख के आने की खबर पूरी तरीके से अफवाह। शाहरुख के आने की कोई सूचना प्रशासन को नहीं मिली है। एकाना और बीसीसीआई की ओर से भी नहीं है कोई सूचना। बता दें कि पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। इस तरह की खबर न चलाने की अपील की है। अफवाह न फैलाने की लोगों से की गई है अपील। एकाना और बीसीसीआई की ओर से भी इस बात की कोई सूचना जारी नहीं की गई है कि शाहरुख खान स्टेडियम आएंगे। पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की है अपील। इस तरह की खबर न चलाने की है अपील। अफवाह न फैलाने की लोगों से की है अपील। एकाना स्टेडियम में आईपीएल का मुकाबला, एलएसजे और केकेआर के बीच होना है आज मुकाबला। केकेआर को सपोर्ट करने के लिए शाहरुख खान के आने की सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी। हालांकि इसे पूरी तरीके से अफवाह बताया गया है। सोशल मीडिया और मीडिया ग्रुप्स में चल रही थी अफवाह। शाहरुख के आने की खबरें पूरी तरीके से अफवाह है। प्रशासन ने इस तरीके की खबरें न फैलाने की अपील की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? जहां एक और ये कहा जा रहा था कि केकेआर को सपोर्ट करने के लिए शाहरुख खान आने वाले हैं, हालांकि प्रशासन इसे पूरी तरीके से अफवाह बता रहा है। देखिए, बिल्कुल लखनऊ पुलिस ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि सोशल मीडिया में कल से जो इस लखनऊ के अंदर शाहरुख खान के आने की कवायद की बातें चल रही थी वो पूरी तरीके से भ्रामक है, पूरी तरीके से फर्जी है। और लखनऊ के आज इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच होना है। आईपीएल मैच चल रहा है लखनऊ के अंदर। ये लखनऊ के अंदर आखिरी आईपीएल मैच है और कोलकाता नाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए अमूमन देखा गया है कि देश के अंदर कहीं पर भी मैच होता है, विदेश में होता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शाहरुख खान सपोर्ट करने जाते हैं। और कल से ही ये अफवाहें लखनऊ के अंदर गर्म हो गई थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने के लिए शाहरुख खान लखनऊ आएंगे। लेकिन लखनऊ पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से फर्जी करार दिया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं, जिस तरीके का भी दौर चल रहा है लखनऊ के अंदर शाहरुख खान आने का, वो पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से गलत है। कोई भी इस अफवाह को ना माने। और ये जरूर देखा जाता है कि अगर फैन फॉलोइंग है शाहरुख खान की, तो ऐसे में कई लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ जाती है। तो लखनऊ पुलिस ने अपनी तरफ से सोशल मीडिया की तरफ से एक चेतावनी भरा एक संदेश भी जारी किया है कि अगर ऐसी अफवाह आगे कोई और कैरी फॉरवर्ड करेगा,
अगर बताएगा कि लखनऊ के अंदर शाहरुख खान आने हैं तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई भी होगी। लेकिन लखनऊ की जनता से सीधे सीधे लखनऊ पुलिस ने इस पूरी खबर का खंडन किया है और लोगों से कहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने के लिए शाहरुख खान फिलहाल उनका अभी कोई प्रोटोकॉल लखनऊ आने का नहीं बना है। ठीक है शिवा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कारा स्टेडियम में आईपीएल का मैच होना है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि शाहरुख खान के को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, राजनाथ सिंह आज आएंगे लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ आएंगे। 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ आएंगे लखनऊ। शाम 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। लखनऊ से खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे लखनऊ। 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ आएंगे लखनऊ। शाम 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर हैं लखनऊ में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 7 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र यहां पे जो कार्यक्रम है, लोगों से मिलना का कार्यक्रम है, इसके साथ संवाद रहेगा लोगों से। साथ ही साथ में यहां की जनता से जरूर जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इस संसदीय क्षेत्र में इस बार क्या चल रहा है। तो इन जैसे तमाम कार्यक्रमों को लेकर के राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे लखनऊ में आज उनका जो है आगमन हो रहा है, और उसी आगमन को लेकर के आज लखनऊ शाम 7 बजे पहुंचेंगे। इसके साथ साथ निराला नगर में शिशु मंदिर केंद्र है, वहां पर पहुंच करके जो है आज एक कल के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह का लखनऊ में जिस तरीके से आज इनका आगमन होगा, और उस आगमन को लेकर के पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं, क्योंकि कालिदास मार्ग पर सीधे वो निवास करेंगे। निवास करने के बाद समर सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो तमाम ऐसे कार्यक्रमों में आज शिरकत करके नजर आएंगे। हालांकि शाम 7 बजे जब लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद उनका भव्य स्वागत के लिए वहां के जो कार्यकर्ता है वो तैयार है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि शाम 7 बजे मौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। यहाँ 3 दिवसीय दौरे पर हैं और साथ ही साथ उनके कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको फतेहपुर से खबर बता देते हैं। फतेहपुर से खबर, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध। ग्रामीणों ने हाथ में रोड नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की है। भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन के जनसंपर्क में हुआ जमकर विरोध। आंबापुर हथगाम मार्ग जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। फतेहपुर से खबर, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध। ग्रामीणों ने हाथ में रोड नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की। पीलीभीत से खबर, जहां पर जंगल में बाघों से तेंदुओं को खतरा। जंगल में लगातार बढ़ रही है बाघों की संख्या। बता दें कि पीलीभीत में आबादी में रहना पसंद कर रहे हैं तेंदुए। जंगल में बढ़ी बाघों की संख्या, तेंदुए के लिए हुआ खतरा। पीलीभीत में 101 तेंदुए एवं गुलदार कर रहे हैं विचरण। साल में 9 तेंदुओं की हो चुकी है मृत्यु और 6 तेंदुओं को रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि 3 को उम्र कैद, 2 दूसरे जनपद में छोड़ा गया है। 1 को पकड़कर पीलीभीत में दोबारा छोड़ा गया। बदायूं लोकसभा चुनाव में आदित्य यादव के समर्थन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहसवान विधानसभा में नादा बाजार में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद दिखाई दिए। अखिलेश ने कहा कि एक दिन पहले ही बदायूं आया, उससे भी बड़ा रैली यहां पर नादा में हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि तीसरे चरण में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये अहीर रेजिमेंट की भी मुझे याद है 2019 का चुनाव थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। वो जाकर के दिल्ली में धरना दिया, बैठे रहे, कीलें लगी, दीवारें बनाई गई, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं किया और तब तक डटे रहे जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन अभी लड़ाई
किसानों की खत्म नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो एमएसपी देने से पीछे हट रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। और इसी बीच आपको मैनपुरी से खबर बता देते हैं। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ता द्वारा बवाल का मामला, अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान हुआ था बवाल। मामले में अलग अलग 2 एफआईआर हुई है दर्ज। कार्यकर्ता ने महाराणा प्रताप की मूर्ति की थी क्षतिग्रस्त। अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान हुआ था बवाल। मामले में अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को किया था क्षतिग्रस्त। प्रतिमा पर पेशाब करने का भी आरोप। सीएम योगी व पीएम मोदी को गाली देने का भी आरोप। 100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।